नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं बहुजन सपोर्टर यूट्यूब चैनल। आज 8 जनवरी है, एक तारीख, लेकिन सिर्फ कैलेंडर की नहीं, ये तारीख चेतना की है। आज का दिन न उत्सव का शोर है, न पटाखों की आवाज। आज का दिन सोचने का दिन है। आज हम पूछते हैं, हम कौन हैं, हम कहाँ खड़े हैं और हमें किस दिशा में जाना है। आज है बुद्ध धम्म दिवस, 8 जनवरी। अगर इसे सिर्फ तारीख मान लिया जाए तो ये खो जाएगी बाकी तारीखों की भीड़ में, लेकिन अगर इसे विचार की तरह देखा जाए तो ये हमें हजारों साल पीछे भी ले जाती है और हजारों साल आगे भी। 8 जनवरी हमें याद दिलाती है कि मनुष्य ने एक दिन डर से बाहर निकलकर सोचने का साहस किया था। ये वो दिन है जब सवाल पूछना पाप नहीं रहा। धर्म और धम्म दो शब्द, लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग। धर्म कहता है मान लो, धम्म कहता है समझो। धर्म कहता है डरो, धम्म कहता है जागो। धर्म ईश्वर केंद्रित है, धम्म मनुष्य केंद्रित है। धर्म स्वर्ग की बात करता है, धम्म इस धरती की। आज 8 जनवरी हमें याद दिलाती है कि धम्म मनुष्य को झुकाता नहीं, मनुष्य को खड़ा करता है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सवाल पूछना अपराध हो, जहां जन्म तय करता हो आपका सम्मान, जहां श्रम करने वाला अपवित्र कहलाता हो। ऐसी ही दुनिया में धर्म का इस्तेमाल हथियार की तरह किया गया। डर पैदा किया गया, डर से सत्ता चलाई गई, और जब डर बहुत गहरा हो जाए तो मनुष्य अपने ही शोषण को भाग्य मानने लगता है। ऐसे समय में एक आवाज उठी, न तलवार के साथ, न सेना के साथ, सिर्फ विचार के साथ। वो आवाज थी गौतम बुद्ध की। बुद्ध ने कहा, किसी की बात इसलिए मत मानो कि वो पुरानी है, इसलिए मत मानो कि वो शास्त्र में लिखी है, खुद समझो। ये वाक्य इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति था। 8 जनवरी बहुजन समाज के लिए सिर्फ आध्यात्मिक दिन नहीं है, ये दिन है आत्मसम्मान का, ये दिन है मानव गरिमा का, ये दिन है ये कहने का कि हम जन्म से नीच नहीं हैं, हम बनाए गए हैं नीच, और जो बनाया गया है वो बदला जा सकता है। 8 जनवरी हमें ये सिखाती है कि चुप रहना हमेशा शांति नहीं होता। कई बार चुप्पी अत्याचार को मजबूत करती है। बुद्ध की शिक्षा हमें हिंसक नहीं बनाती, लेकिन मौन भी नहीं बनाती। धम्म हमें बोलना सिखाता है, तर्क के साथ, करुणा के साथ। आज के समय में 8 जनवरी, आज भी डर के नए रूप हैं, आज भी अंधविश्वास है, आज भी श्रम को कमतर समझा जाता है। ऐसे समय में 8 जनवरी हमें याद दिलाती है, समाधान नफरत नहीं है, समाधान सोच है। साथियों, अगर ये भूमिका आपके मन को छू रही है तो ये सिर्फ कहानी नहीं, आपकी आवाज है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही बुद्ध, बहुजन और सामाजिक चेतना की आवाज, तो बहुजन सपोर्टर यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हम उस समाज को समझेंगे जिस समाज ने बुद्ध को जन्म लेने पर मजबूर किया। आज की ये कहानी आराम की नहीं है, ये सच की कहानी है। बुद्ध के आने से पहले मनुष्य का जीवन उसके कर्म से नहीं, उसके जन्म से तय होता था। कौन पढ़ेगा ये तय था, कौन शासक बनेगा ये तय था, कौन सेवा करेगा ये भी तय था, और जिसने सवाल किया उसे विद्रोही कहा गया। ये व्यवस्था ईश्वर के नाम पर बनाई गई थी, लेकिन इसका लाभ कुछ गिने चुने लोगों को था। जाति व्यवस्था सिर्फ सामाजिक ढांचा नहीं थी, ये मानसिक गुलामी थी। एक बच्चे को सिखाया जाता था तुम ऊंचे हो, दूसरे को सिखाया जाता था तुम नीच हो, और सबसे खतरनाक बात यह थी कि दोनों इसे सच मानने लगे थे। ये वही समाज था जहां श्रम करने वाले हाथ अपवित्र कहे जाते थे। उस समाज में स्त्री की कोई स्वतंत्र पहचान नहीं थी, वो पिता की संपत्ति थी, पति की सेवा थी और पुत्र की छाया। शिक्षा से वंचित, निर्णय से दूर और सवाल से डराई हुई। धर्म ने उसे त्याग और सहनशीलता सिखाई, लेकिन सम्मान नहीं दिया। धर्म का उपयोग मुक्ति के लिए नहीं, डर के लिए किया गया। कहा गया, अगर नियम नहीं माने तो पाप लगेगा, अगर सवाल किया तो नरक मिलेगा। डर इतना गहरा था कि मनुष्य अपना ही शोषण ईश्वर की इच्छा मानने लगा। ज्ञान कुछ लोगों के पास था, शास्त्र कुछ लोगों के थे, भाषा कुछ लोगों की थी। बहुजन समाज सिर्फ सुन सकता था, समझ नहीं सकता था, और जहां ज्ञान बंद हो जाए वहां गुलामी खुद पैदा हो जाती है। ऐसा समाज ज्यादा दिन नहीं चल सकता। जब अत्याचार बढ़ता है
तो इतिहास एक प्रश्न पैदा करता है, क्या यही अंतिम सत्य है? इसी प्रश्न से जन्म होता है एक क्रांति का, और वो क्रांति हथियार से नहीं, विचार से आई। ये संयोग नहीं था कि ऐसे समय में एक विचार जन्मा, एक ऐसा विचार जो कहता था मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से महान होता है। ये विचार था गौतम बुद्ध का। बुद्ध इसलिए नहीं आए कि नया धर्म बनाए, वे आए मनुष्य को मनुष्य बनाने। साथियों, आज जब हम इस समाज को देखते हैं तो पाते हैं बहुत कुछ बदला है, लेकिन सब कुछ नहीं। इसीलिए बुद्ध धम्म आज भी जरूरी है। हम उस बच्चे की कहानी सुनेंगे जो आगे चलकर दुनिया की सोच बदलने वाला था। ये कहानी किसी चमत्कार की नहीं, ये कहानी संवेदनशील मन की है। आज से लगभग 2500 साल पहले लुम्बिनी वन में एक बालक का जन्म हुआ। माता थी माया देवी, पिता थे राजा शुद्धोदन, राज्य था कपिलवस्तु। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। राज दरबार में खुशी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये बालक राजा नहीं, इतिहास बनने वाला है। कहते हैं कि जन्म के समय एक विद्वान ने भविष्यवाणी की, ये बालक या तो महान राजा बनेगा या फिर महान सन्यासी। राजा शुद्धोदन डर गए। उन्होंने तय किया सिद्धार्थ को दुख से दूर रखा जाएगा, उन्हें संसार की कठोर सच्चाइयां कभी दिखेंगी ही नहीं। सिद्धार्थ का बचपन सोने चांदी के महलों में बीता। हर मौसम के लिए अलग महल, हर इच्छा के लिए सेवक, हर रास्ते से दुख हटाया गया। लेकिन क्या दुख को महलों से रोका जा सकता है? सिद्धार्थ हंसते थे, खेलते थे, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक सवाल रहता था। जब दूसरे राजकुमार शक्ति और शिकार की बात करते, सिद्धार्थ चुपचाप सोचते रहते। वे पूछते, पेड़ क्यों सूख जाता है? मनुष्य क्यों दुखी होता है? पशु क्यों डरता है? ये प्रश्न साधारण नहीं थे, ये प्रश्न एक दार्शनिक मन के थे। एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ को झकझोर दिया। उन्होंने जाना दुख अटल है, मृत्यु अटल है, और सुख क्या, वो क्षणिक है। राजमहल लौटने के बाद सिद्धार्थ पहले जैसे नहीं रहे। संगीत था, नृत्य था, पर मन शांत नहीं था। वे सोचते, अगर सबको बूढ़ा होना है, बीमार होना है, मरना है, तो इस वैभव का क्या अर्थ है? यही वो क्षण था जब एक राजकुमार धीरे धीरे एक खोजी बन रहा था। सिद्धार्थ ने देखा दासों का श्रम, किसानों का पसीना, स्त्रियों का मौन। उनके मन में करुणा पैदा हुई। उन्होंने समझा ये समाज न्याय पर नहीं, डर पर टिका है, और जहां डर है वहां शांति नहीं हो सकती। साथियों, यहीं से सिद्धार्थ का संघर्ष शुरू होता है। अभी वे राजमहल में हैं, लेकिन उनका मन अब महल का नहीं रहा। हम उस क्षण तक पहुंचेंगे जहां एक मनुष्य सत्ता, सुख और सुरक्षा छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़ता है। ये कहानी है महाभिनिष्क्रमण की, महान त्याग की। उस रात कपिलवस्तु का राजमहल सो रहा था। सेवक, सैनिक, वाद्य यंत्र सब शांत थे, लेकिन एक मन जाग रहा था। सिद्धार्थ की आंखों में नींद नहीं थी। उनके कानों में वही प्रश्न गूंज रहे थे, क्या ये सुख सच्चा है? क्या ये वैभव किसी को बचा सकता है? सिद्धार्थ के पास सब कुछ था। राजा शुद्धोदन, एक पिता जो उन्हें राजा बनते देखना चाहते थे। यशोधरा, एक पत्नी जिसकी आंखों में विश्वास और प्रेम था। राहुल, एक नवजात शिशु जिसके भविष्य के सपने महल ने बुन रखे थे। और फिर भी सिद्धार्थ का मन बंधन नहीं मान रहा था। कहते हैं कि सिद्धार्थ ने अपने पुत्र राहुल को देखा। एक पल के लिए उनका हृदय कांप उठा, लेकिन उसी पल उन्होंने सोचा, अगर मैं यहां रुक गया तो ये बालक एक दिन इसी दुख की दुनिया में बंध जाएगा। त्याग कायरता नहीं होता, कभी कभी ये सबसे बड़ा साहस होता है। अंधेरी रात में सिद्धार्थ अपने घोड़े कंठक पर सवार हुए। साथ थे छन्ना। महल के द्वार चुपचाप खुल गए। कोई ढोल नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक मनुष्य सत्य की ओर बढ़ रहा था। ये क्षण इतिहास का मोड़ था। महल से दूर जाकर सिद्धार्थ रुके। उन्होंने अपने आभूषण उतारे, केश काटे, राजसी वस्त्र छोड़े। उस क्षण राजकुमार समाप्त हुआ और जन्म हुआ एक खोजी का। यही वो रास्ता था जो आगे चलकर दुनिया को गौतम बुद्ध तक ले जाने वाला था। अब कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई महल नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, लेकिन एक चीज थी, स्वतंत्रता। पहली बार सिद्धार्थ सच में स्वतंत्र थे।
वे जंगलों में चले, गुरुओं से मिले, तपस्या की राह पर बढ़े, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। महाभिनिष्क्रमण सिर्फ एक व्यक्ति का त्याग नहीं था, ये संदेश था, सत्ता ही समाधान नहीं, वैभव ही मुक्ति नहीं, और जन्म से मिली पहचान सत्य नहीं होती। बहुजन समाज के लिए ये त्याग आज भी प्रेरणा है। साथियों, यहीं से सिद्धार्थ का संघर्ष शुरू होता है। अभी वे राजमहल में हैं, लेकिन उनका मन अब महल का नहीं रहा। हम उस क्षण तक पहुंचेंगे जहां एक मनुष्य सत्ता, सुख और सुरक्षा छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़ता है। ये कहानी है महाभिनिष्क्रमण की, महान त्याग की। उस रात कपिलवस्तु का राजमहल सो रहा था। सेवक, सैनिक, वाद्य यंत्र सब शांत थे, लेकिन एक मन जाग रहा था। सिद्धार्थ की आंखों में नींद नहीं थी, उनके कानों में वही प्रश्न गूंज रहे थे। जहां एक मनुष्य सत्ता, सुख और सुरक्षा छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़ता है। ये कहानी है महाभिनिष्क्रमण की, महान त्याग की। महल की नींद, जागता मन। उस रात कपिलवस्तु का राजमहल सो रहा था। सेवक, सैनिक, वाद्य यंत्र सब शांत थे, लेकिन एक मन जाग रहा था। सिद्धार्थ की आंखों में नींद नहीं थी, उनके कानों में वही प्रश्न गूंज रहे थे। क्या ये सुख सच्चा है? क्या ये वैभव किसी को बचा सकता है? पिता, पत्नी और पुत्र। सिद्धार्थ के पास सब कुछ था। राजा शुद्धोधन, एक पिता जो उन्हें राजा बनते देखना चाहते थे। यशोधरा, एक पत्नी जिसकी आंखों में विश्वास और प्रेम था। राहुल, एक नवजात शिशु जिसके भविष्य के सपने महल ने बुन रखे थे। और फिर भी सिद्धार्थ का मन बंधन नहीं मान रहा था। सबसे कठिन क्षण, कहते हैं, सिद्धार्थ ने अपने पुत्र राहुल को देखा। एक पल के लिए उनका हृदय कांप उठा, लेकिन उसी पल उन्होंने सोचा, अगर मैं यहां रुक गया तो ये बालक एक दिन इसी दुख की दुनिया में बंध जाएगा। त्याग कायरता नहीं होता, कभी कभी ये सबसे बड़ा साहस होता है। महाभिनिष्क्रमण। अंधेरी रात में सिद्धार्थ अपने घोड़े कंठक पर सवार हुए। साथ थे छन्ना। महल के द्वार चुपचाप खुल गए। कोई ढोल नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस एक मनुष्य सत्य की ओर बढ़ रहा था। ये क्षण इतिहास का मोड़ था। राजकुमार से भिक्षु। महल से दूर जाकर सिद्धार्थ रुके। उन्होंने अपने आभूषण उतारे, केश काटे, राजसी वस्त्र छोड़े। उस क्षण राजकुमार समाप्त हुआ और जन्म हुआ एक खोजी का। यही वो रास्ता था जो आगे चलकर दुनिया को गौतम बुद्ध तक ले जाने वाला था। अकेलापन और स्वतंत्रता। अब कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई महल नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, लेकिन एक चीज थी, स्वतंत्रता। पहली बार सिद्धार्थ सच में स्वतंत्र थे। वे जंगलों में चले, गुरुओं से मिले, तपस्या की राह पर बढ़े। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। बहुजन अर्थ में त्याग। महाभिनिष्क्रमण सिर्फ एक व्यक्ति का त्याग नहीं था, ये संदेश था, सत्ता ही समाधान नहीं, वैभव ही मुक्ति नहीं, और जन्म से मिली पहचान सत्य नहीं होती। बहुजन समाज के लिए ये त्याग आज भी प्रेरणा है। साथियों, यहीं से सिद्धार्थ का असली संघर्ष शुरू होता है। अब वे गुरुओं से सीखेंगे, कठोर तपस्या करेंगे और फिर एक नई समझ तक पहुंचेंगे। हम उस कठिन रास्ते को जानेंगे जहां सिद्धार्थ अपने शरीर, अपने धैर्य और अपने विश्वास की कड़ी परीक्षा देते हैं। गुरुओं की खोज। राजमहल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ एक से दूसरे गुरु के पास गए। उन्होंने ध्यान सीखा, योग सीखा, संयम सीखा। कुछ गुरुओं ने कहा, तुम यहां तक पहुंच गए हो, अब इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन सिद्धार्थ का मन संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने महसूस किया, ये ज्ञान मुक्ति नहीं दे रहा, ये भी एक सीमा है। कठोर तपस्या की शुरुआत। तब सिद्धार्थ ने चुना सबसे कठिन रास्ता, कठोर तपस्या। दिनों तक भोजन नहीं, घंटों तक ध्यान, शरीर को कष्ट, हड्डियां दिखाई देने लगी, त्वचा सूखने लगी, सांसें कमजोर हो गईं। लोगों ने कहा, यही सच्चा त्याग है। लेकिन प्रश्न ये था, क्या शरीर को तोड़कर मन मुक्त हो सकता है? शरीर बनाम चेतना।
सिद्धार्थ का शरीर धीरे धीरे टूट रहा था, लेकिन चेतना वो और तेज हो रही थी। उन्हें समझ आने लगा, शरीर शत्रु नहीं है, शरीर साधन है। अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो चेतना कैसे आगे बढ़ेगी? यहीं पहली बार सिद्धार्थ ने सोचा, शायद ये रास्ता भी अंतिम नहीं है। असफलता की स्वीकृति। एक दिन सिद्धार्थ इतने कमजोर हो गए कि ध्यान से गिर पड़े। उनके 5 साथी जो तपस्या में साथ थे, उन्हें देखकर बोले, सिद्धार्थ हार गया। लेकिन सच ये था, ये हार नहीं थी, ये ईमानदारी थी। अपने रास्ते को गलत मान लेने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। सुजाता और खीर का क्षण। उसी समय एक साधारण स्त्री, सुजाता, दूध खीर लेकर आई। सिद्धार्थ ने उसे स्वीकार किया। उस एक कटोरे ने सिर्फ शरीर नहीं, सोच भी बचाई। यही वो क्षण था जब सिद्धार्थ ने जाना, अति तप भी बंधन है। ये क्षण इतिहास में मध्यम मार्ग की पहली झलक था। मध्यम मार्ग का बोध सिद्धार्थ ने समझा। अत्यधिक भोग मन को जकड़ता है, अत्यधिक तप शरीर को तोड़ता है। इन दोनों के बीच एक रास्ता है, मध्यम मार्ग। ये मार्ग संतुलन का है, बुद्धि का है, अनुभव का है। यहीं से सिद्धार्थ बुद्ध बनने की ओर तेजी से बढ़ने लगे। बहुजन दृष्टि से मध्यम मार्ग। बहुजन समाज के लिए मध्यम मार्ग बहुत गहरा संदेश देता है। न अंधविश्वास, न आत्मपीड़ा, न गुलामी, न अराजकता, सोच, तर्क और आत्मसम्मान। यही कारण है कि आगे चलकर यही मार्ग गौतम बुद्ध की शिक्षा का आधार बना। हम उस धरती पर पहुंचते हैं जहां मानव इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। ये स्थान है बोध गया। ये कहानी है बुद्धत्व की प्राप्ति की। अंतिम संकल्प। निरंजना नदी के किनारे सिद्धार्थ ने स्वयं से कहा, जब तक सत्य नहीं मिलेगा मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। ये कोई जिद नहीं थी, ये एक संकल्प था। ये संकल्प सत्ता के लिए नहीं, चमत्कार के लिए नहीं, बल्कि मानव मुक्ति के लिए था। बोधि वृक्ष के नीचे, पीपल का वो वृक्ष आज बोधि वृक्ष कहलाता है। उसके नीचे एक साधारण मनुष्य बैठा था। न उसके पास सेना थी, न ग्रंथ, न देवदूत। बस एक चीज थी, जागृत चेतना। रात गहरी होती गई, सन्नाटा बढ़ता गया और भीतर का संघर्ष और तेज होता गया। मार का प्रतीकात्मक संघर्ष। कथाओं में इसे मार का आक्रमण कहा गया है, लेकिन मार कोई राक्षस नहीं था। मार था भय, लालच, अहंकार, संदेह। ये वही शक्तियां हैं जो हर मनुष्य को सत्य से दूर रखती हैं। सिद्धार्थ ने इनसे युद्ध नहीं किया, उन्होंने इन्हें देखा, समझा और पार कर गए। अज्ञान का टूटना। रात का अंतिम पहर, तारे झुकने लगे और उसी क्षण अज्ञान टूटा। सिद्धार्थ ने देखा, दुख क्यों है, दुख कहां से आता है और दुख से मुक्ति कैसे संभव है। ये कोई दिव्य चमत्कार नहीं था, ये अनुभवजन्य ज्ञान था। उसी क्षण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। बुद्ध बनने का अर्थ ये नहीं था कि वे भगवान बन गए थे। बुद्ध बनने का अर्थ था वे जागृत हो गए थे। उन्होंने कहा, मैं मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं मार्ग दिखाने वाला हूं। ये कथन मानव इतिहास का सबसे लोकतांत्रिक कथन है। मौन और करुणा। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध मौन में रहे। उन्होंने सोचा, क्या ये ज्ञान सब समझ पाएंगे? और तभी करुणा ने जन्म लिया। उन्होंने तय किया, यदि कुछ भी मनुष्य दुख से बाहर निकल सकता है तो ये ज्ञान छुपाया नहीं जाएगा। यहीं से धम्म यात्रा शुरू हुई। बहुजन दृष्टि से बुद्धत्व। बहुजन समाज के लिए बुद्धत्व का अर्थ है डर से मुक्ति, अंधविश्वास से मुक्ति, जन्म आधारित श्रेष्ठता से मुक्ति। बुद्धत्व बताता है मनुष्य स्वयं अपना उद्धार कर सकता है। साथियों, यहीं सिद्धार्थ की यात्रा समाप्त नहीं होती, यहीं से बुद्ध की यात्रा शुरू होती है। लेकिन बुद्धत्व एकांत में रुकने के लिए नहीं था। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो समाज तक न पहुंचे। बुद्ध ने तय किया, मैं जाऊंगा, मैं बताऊंगा, मैं साझा करूंगा। और यही निर्णय इतिहास में धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। सारनाथ की ओर यात्रा। बोध गया से बुद्ध चले सारनाथ की ओर। ये वही स्थान था जहां उनके 5 पुराने साथी तपस्या में थे। कौंडिन्य, वप्पा, भद्दीय, महानाम
और अस्सजी। ये वही लोग थे जिन्होंने कठोर तपस्या के समय बुद्ध को छोड़ दिया था। आज बुद्ध उन्हीं के पास ज्ञान लेकर लौट रहे थे। पहला सामना। जब पांचों भिक्षुओं ने बुद्ध को आते देखा तो आपस में बोले, वो तप छोड़ चुका है, वो मार्ग से भटक गया है। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध पास आए, उनकी चाल, उनकी दृष्टि, उनकी शांति कुछ और ही कह रही थी। बुद्ध ने कहा, मुझे मित्र कहकर पुकारो, मैंने सत्य पाया है। ये वाक्य न आदेश था न दावा, ये आमंत्रण था, मध्यम मार्ग का उद्घोष। बुद्ध ने सबसे पहले कहा, दो चरम हैं जिनसे दूर रहना चाहिए, एक अत्यधिक भोग, दूसरा अत्यधिक तप। इन दोनों के बीच जो मार्ग है वही मध्यम मार्ग है। ये मार्ग दुख को समझने का है, न कि शरीर को तोड़ने का। ये बात उस समय की सभी धार्मिक परंपराओं से बिल्कुल अलग थी। 4 आर्य सत्य। इसके बाद बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख का अंत संभव है, चौथा दुख से मुक्ति का मार्ग है। ये कोई उपदेश नहीं था, ये जीवन का विश्लेषण था। ये पहली बार था जब दुख को भाग्य नहीं समस्या माना गया। अष्टांगिक मार्ग। फिर बुद्ध ने बताया दुख से मुक्ति का मार्ग। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि। ये मार्ग पूजा नहीं सिखाता, ये जीने की कला सिखाता है। ये मार्ग हर मनुष्य के लिए था, राजा के लिए भी, श्रमिक के लिए भी। संघ का जन्म। पहले उपदेश के बाद कौंडिन्य को समझ आया। यहीं से बौद्ध संघ की शुरुआत हुई। संघ का अर्थ था बराबरी, ना कोई जन्म से ऊंचा, ना कोई जन्म से नीचा। साथ बैठना, साथ खाना, साथ सीखना। ये व्यवस्था उस समय के समाज के लिए क्रांतिकारी थी। बहुजन दृष्टि से धम्मचक्र प्रवर्तन। बहुजन समाज के लिए सिर्फ धार्मिक घटना नहीं है, ये दिन है समानता की घोषणा का। ये दिन है ये कहने का, ज्ञान पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं। इसी धम्म ने आगे चलकर दुनिया को गौतम बुद्ध का संदेश दिया। मनुष्य पहले है, धर्म बाद में। साथियों, सारनाथ से धम्म की यात्रा रुकी नहीं। अब बुद्ध गांव-गांव जाएंगे, राजाओं से मिलेंगे और समाज को बदलेंगे। हम जानेंगे बुद्ध ने समाज को कैसे बदला और क्यों उनकी शिक्षा आज भी सत्ता को असहज करती है। बुद्ध ने राजमहलों से शुरुआत नहीं की। वे गांवों में गए, खेतों में गए, श्रम करने वालों के बीच बैठे। उन्होंने किसी से नहीं पूछा, तुम किस जाति के हो, तुम किस कुल में जन्मे। उन्होंने पूछा, क्या तुम दुखी हो, क्या तुम मुक्त होना चाहते हो। यही प्रश्न धम्म को जन आंदोलन बनाता है। उस समय का समाज जन्म से ऊंच नीच तय करता था। बुद्ध ने इसे सीधे नकार दिया। उन्होंने कहा, ना कोई ब्राह्मण जन्म से, ना कोई शूद्र जन्म से। कर्म से मनुष्य महान या तुच्छ होता है। ये कथन शांत था, लेकिन व्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक था, क्योंकि ये सत्ता की जड़ पर प्रहार करता था। बुद्ध ने श्रम को अपवित्र नहीं, सम्मानजनक बताया। भिक्षु भीख इसलिए नहीं मांगते थे कि वे कमजोर हों, बल्कि इसलिए कि वे समाज से जुड़े रहें। श्रमिक, किसान, दास सब संघ में आ सकते थे। संघ पहली संस्था थी जहां समानता जी जाती थी। ये उस समय की सबसे बड़ी क्रांति थी। स्त्रियां सदियों से धार्मिक और सामाजिक हाशिए पर थीं, लेकिन बुद्ध ने स्त्री को कमजोर नहीं माना। महाप्रजापति गौतमी के आग्रह पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश मिला। ये कदम इतिहास में स्त्री मुक्ति की पहली संगठित शुरुआत था। बुद्ध ने राजाओं से भी संवाद किया, लेकिन भय से नहीं, तर्क से। वे राजा बिंबिसार से मिले, अजात शत्रु से मिले। उन्होंने सत्ता नहीं मांगी, उन्होंने कहा कि राजा वही सफल है जो प्रजा को दुख से मुक्त करे। ये धम्म राजनीति नहीं था, लेकिन राजनीति से कहीं अधिक नैतिक था। बहुजन समाज के लिए बुद्ध पहले चिंतक थे, जिन्होंने कहा, तुम जन्म से गुलाम नहीं हो, तुम्हें गुलाम बनाया गया है, और जो बनाया गया है वो बदला जा सकता है। इसीलिए आज भी बुद्ध धम्म बहुजन चेतना की रीढ़ है। यही कारण है कि गौतम बुद्ध आज भी सबसे प्रासंगिक है। धम्म किसी से युद्ध नहीं करता, लेकिन वो अन्याय से समझौता भी नहीं करता। धम्म हिंसा नहीं सिखाता, लेकिन चुप्पी भी नहीं। ये संतुलन आज के समय में और भी जरूरी है। हम उस क्षण तक पहुंचेंगे जहां बुद्ध का शरीर विश्राम करता है, लेकिन उनका विचार और अधिक जागृत होता है।
ये कहानी है महापरिनिर्वाण की। बुद्ध अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी निरंतर चलते रहे। गांव-गांव, नगर-नगर, सामान्य जन के बीच। शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन करुणा अडिग थी। उन्होंने कहा, जब तक एक भी मनुष्य दुखी है, धम्म की यात्रा पूरी नहीं होती। ये यात्रा किसी सत्ता के लिए नहीं, मानव गरिमा के लिए थी। कुशीनगर की ओर बढ़ते हुए बुद्ध अस्वस्थ हो गए। शिष्यों को चिंता हुई, लेकिन बुद्ध शांत थे। उन्होंने कहा, जो जन्मा है वो नष्ट होगा। ये कोई निराशा नहीं थी, ये स्वीकृति थी। बुद्ध मृत्यु से नहीं डरे, क्योंकि उन्होंने जीवन को समझ लिया था। अपने अंतिम क्षणों में बुद्ध ने शिष्यों को बुलाया। उन्होंने कोई नया नियम नहीं दिया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अप्प दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। ये वाक्य मानव इतिहास का सबसे सशक्त संदेश है। इसका अर्थ था, किसी पर निर्भर मत रहो, खुद सोचो, खुद चलो। शिष्यों ने पूछा, आपके बाद हमारा मार्गदर्शक कौन होगा? बुद्ध ने कहा, मेरा धम्म ही तुम्हारा गुरु है। ये कथन धर्म को व्यक्ति से मुक्त करता है। बुद्ध ने अपने बाद कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना, क्योंकि धम्म किसी सिंहासन का मोहताज नहीं। कुशीनगर में शाल वृक्षों के नीचे बुद्ध लेटे। चारों ओर शांति थी। शिष्यों की आंखों में आंसू थे, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर शांति थी। और फिर उन्होंने देह त्याग दी। सिद्धार्थ नहीं रहे, लेकिन गौतम बुद्ध का धम्म और अधिक जीवित हो गया। बुद्ध के बाद उनका धम्म रुका नहीं। अशोक ने इसे सीमाओं से बाहर पहुंचाया। संघ ने इसे पीढ़ियों तक संभाला। ये धम्म किसी जाति में बंद नहीं रहा, किसी देश में सीमित नहीं हुआ। एशिया से लेकर पूरी दुनिया तक करुणा की ये आवाज फैली। बहुजन समाज के लिए महापरिनिर्वाण दुख का दिन नहीं है, ये दिन है जिम्मेदारी का। बुद्ध ने कहा, मैं नहीं रहूंगा, अब तुम्हें चलना होगा। आज जब हम समानता, न्याय और गरिमा की बात करते हैं, तो हम बुद्ध के उस अंतिम संदेश को जीते हैं। साथियों, ये श्रृंखला यहां समाप्त होती है, लेकिन धम्म यहां से शुरू होता है। अगर ये यात्रा आपके भीतर कुछ जगह पाई हो, तो बहुजन सपोर्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस आवाज को आगे बढ़ाइए, क्योंकि बुद्ध अकेले नहीं चलते, उनके साथ चलता है बहुजन समाज। जय भीम, नमो बुद्धाय।